कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछ कर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वहीं रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। माता लक्ष्मी की आरती करें, और माता लक्ष्मी की आरती कर कर उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहां सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें, और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, पाइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दे महाराज। प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें, और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए,
और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। जय महाकाल साथियों, आप सभी को रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके घर में माँ लक्ष्मी कुबेर भंडारी के साथ स्थायी रूप से निवास करें, इसी कामना के साथ साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धनतेरस वाला पूजन वाली वीडियो आपने देखी और उसमें बहुत सारे कमेंट थे कि अब इन सामग्री का क्या करें दीदी, तो आपको वह सामग्री अभी आपके पास वहीं रखनी है। और रूप चतुर्दशी पर जो आप पूजन करेंगे उसमें आपको नई सामग्री लेनी है। रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल, कमलगट्टे, अमरबेल के टुकड़े, ये सभी आप नए लें, वही नहीं चढ़ाने हैं। उन सामग्री को आप अलग एक लाल वस्त्र में बांध कर रख दीजिए अभी, क्योंकि 5 दिन का पूजन होना है। अभी 2 दिन का पूजन का विधि बताया है, तेरस और रूप चतुर्दशी। अभी हम दिवाली का पूजन, गोवर्धन पूजन, भाई दूज, इन पूजन के बाद आपको पूरा बताएंगे कि उन सभी सामग्री का अब क्या करना है। इसलिए जो जो पूजन होती जाए वह सामग्री आप थाली में से निकाल करके अलग रखते रहें। अगर अभी तक किसी ने धनतेरस पूजन विधि का वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर उसका लिंक लगा दिया जाएगा, आप उसे पहले ज़रूर देखें, फिर रूप चतुर्दशी वाली पूजन की सामग्री की तैयारी करें। जो कमलगट्टे और ये है वह आपको इकट्ठे ज़्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि 5 दिन की पूजा में वह काम आने वाले हैं। कमलगट्टा बाजार में ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, यह पूजा की दुकान पर आसानी से बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध हो जाता है। बाकी जो सामग्री है, अबीर, गुलाल, मोली, रोली, चंदन, पुष्प, ये तो हम वैसे भी पूजा में काम में लेते ही हैं, तो हमारे घर में रहती ही है। अगर नहीं है तो आप इसे भी बाजार में एक एक पैकेट खरीद लीजिए, 5 दिन की पूजन उनसे आराम से हो जाएगी। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न रहते हैं, कमेंट करना, उनके उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही उपयोगी पूजन विधि, पूजन की सामग्री को किस तरह से बाद में रखना है, सारी पूजा होने के बाद धन वर्षा पोटली किस तरह से बनानी है, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण वीडियो सटीक उपायों के साथ आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होती रहेगी। धनतेरस के दिन तिलसोट दीपक वाला वीडियो भी डला हुआ है। तिलसोट दीपक लगा देने मात्र से किस तरह से माँ लक्ष्मी और कुबेर भंडारी की कृपा हम पर रहती है, वह वीडियो भी आप जरूर देखना, उसका लिंक भी एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। महाकाल बाबा, माँ लक्ष्मी, कुबेर भंडारी सभी पर कृपा करें। इसी के साथ साथियों, मिलते हैं नई पूजा विधि में नए उपायों के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।